हे मित्रगण, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। और आज मैं जो सुनाने जा रहा हूँ वो शायद थोड़ी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इसकी जो एक एक शब्द है वो आपके हृदय को आर पार करके रख दे। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सकपका गए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उसके मुंह से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया उन्होंने और बोले राधा से, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ, तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत बोलो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपना कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहो राधा, जब जब तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, न तुम्हारी याद आई, ना ही तो मेरे आँखों से आंसू बहा, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही कहाँ थे। जो तुम याद आते, इन आँखों में सादा तुम ही थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसीलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें, प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं। कभी सोचा है इस तरक्की में तुमने कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक अंगुली पर चलने वाला सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 अंगुलियां पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो अंगुली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों के विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही अंगुलियां क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताओ। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथों के दाता हो, पर आपने यह क्या निर्णय लिया। आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और आपने अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी और राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस रथ पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को मार रहा था। आपने प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो कृष्ण, आज भी धरती पर जाकर देखो द्वारकाधीश, आपकी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओ। हर जगह पर, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता की ज्ञान की बातें करते हैं, उसके महत्व की बातें करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश को नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है,
पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। यह कहानी काल्पनिक जरूर है, पर इसके अंदर छिपी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। जो श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, परंतु राधा द्वारा लगे गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन रहा। यही तो प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हर किसी को हराना होता है, तभी हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही आदमी कई दिलों को जीत लेता है। सही कहा है किसी ने कि छोटी सी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। मेरे दोस्त, तो कैसे लगी आज की ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए राधे राधे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो